वादिया चित्राल पाकिस्तान के शुमाल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत वादियों में से एक है, which is known for its beautiful landscapes and the mountain regions. और आज की मेरी डेस्टिनेशन है चित्राल गोल नेशनल पार्क। चित्राल गोल नेशनल पार्क अपने रंग बदलते मनाजिर, अपनी ढलवानों और ख़ास तौर पर अपने बहुत ही मुनफरिद जानवर मारखोर की वजह से मशहूर है। चित्राल गोल नेशनल पार्क की चट्टानों पर चलने वाले मारखोर की खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगली बकरा है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है। राफ़े असलम एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू डिस्कवरी राइड विद राफ़े असलम। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ चित्राल में, इनफैक्ट द अपर पार्ट ऑफ द चित्राल। इससे पहले आई बीन टू द लोअर चित्राल, और अभी चूँकि आई एम इन द सिटी, और ये जो अपर चित्राल है ना, ये बहुत खूबसूरत है लोअर चित्राल की तरह। यहाँ पे भी बहुत सारी जगह देखने के लिए, लेकिन पहली जगह जहाँ हम जा रहे होंगे दैट इज़ एक्चुअली गोल नेशनल पार्क, बिकॉज वो जो जगह है ना दैट इज़ वेरी स्पेशल, बिकॉज वहाँ पे जो हमारा नेशनल एनिमल है मारखोर, वो मिलता है। सो इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई थॉट कि वी शुड गो अर्लियर सो दैट वी कुड कैच द मारखोर ओवर देयर। सो लेट्स गो, और आज की जो राइड है उसको स्टार्ट करते हैं। और जी कोई तकरीबन कह लें कि 3 घंटे की बड़ी कोई एडवेंचरस राइड के बाद आई हैव रीच्ड गोल नेशनल पार्क। बाइक मैंने कर ली अपनी पार्क और मैं पहुंच गई हूँ गोल नेशनल पार्क, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैंने जितना इसका सुना था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये, लेकिन इसका रास्ता जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली खूबसूरत जगह पे पहुंचने के लिए एडवेंचर चीज़ों से हो गई आपको जाना पड़ता है। इट्स एक्चुअली पिकनिक स्पॉट एज वेल। बहुत सारी फैमिलीज भी यहाँ पे आई हुई हैं। और जी आई एम एट द स्पेसिफिक पॉइंट राइट नाउ, जिसका नाम है विंटेज पॉइंट। और इस पे होता क्या है कि इस पे बैठ के आप सामने वो जो एरिया है ना, वहाँ पे स्पेसिफिकली मारखोर नज़र आते हैं। और यहाँ पे 3 अदर लोग मेरे समेत आपको नज़र आ रहे होंगे मारखोर की तलाश में बैठे हैं। सो लेट्स सी किसको पहले मिलते हैं। ये फजल रहमान साहब हैं। सर, मारखोर ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। कुछ नज़र आया आपको अभी तक? बस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरी आंखों ने वो नज़ारे देखे हैं जो शायद मैं कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाऊँ। पुरसुकून फिज़ा और सीधी सादी ज़िंदगी, हर तरफ फैली भीनी भीनी खुशबू, ना ही एक दूसरे को पीछे छोड़ देने की धुन, बस सुकून ही सुकून।
नाउ इट्स टाइम टू शो यू यहाँ के लोकल बाज़ार। और इन बाज़ारों की ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तर्ज पे बने हुए हैं। यू कुड सी अराउंड ऑल ओवर लेफ्ट राइट कि किस तरह से लकड़ी की दुकानें यहाँ पे बनी हुई हैं। और अच्छी बात यह है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर जो कि यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह और बाकी चीज़ें सेल कर रही हैं। सो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ किसी शॉप पे। और देखिए आप बच्चे, क्यूट सी बच्ची है। यू कुड सी इसने कैसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है। मतलब यहाँ के बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, नौजवान हो, सब लोग एक तरह का ड्रेस पहनते हैं। यहाँ पे बच्चों के ड्रेसेस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ आपको इनके लिबास के हवाले से चीज़ें मिलेंगी, इनफैक्ट आपको हैंडीक्राफ्ट्स की भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ का एक बड़ा खूबसूरत सा गांव है जहाँ के बाज़ार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सो अभी चलते हैं आगे और चल के आपको मैं किसी शॉप में लेके चलती हूँ। लेट्स गो। आई एम एट अ शॉप राइट नाउ जिससे ये खूबसूरत सी यंग सी लेडी रन कर रही है। मुझे तो यंग भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि मुझे बच्ची लग रही है। सबसे पहले तो मुझे आप अपनी एज बताएंगे। व्हाट्स योर एज? 16 साल की हैं आप? दैट इज सो अमेजिंग। 16 साल की हैं और इस शॉप को चला रही है। नाम क्या है आपका? अनाया। अनाया, नाम भी बहुत खूबसूरत है। आपकी तरह आप भी माशाल्लाह से यू वेरी प्रिटी। अच्छा, सबसे पहले तो आपका आई कुड सी शॉप में बहुत सारे ड्रेसेस पहने हैं, लेकिन आई वांट टू आस्क अबाउट योर ड्रेस के ये क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये कुछ और पहना हुआ है आपने? सारी चीज़ों का मुझे बारी बारी बताएं। आई एम गेटिंग वेरी मच एक्साइटेड। ये ड्रेस ही पहना है। ये क्या, ये पूरे का पूरा एक ही है? जी। ये अलग से नहीं है बेल्ट? हाँ, ये बेल्ट है, ये ड्रेस है। ये क्या इसकी थोड़ी डिटेल बताइए। अलग से पहना जाता है? जी, अलग से पहना जाता है। और ये जो सर पे पहना हुआ है ये क्या है? ये केप है, शुशुद। हम शुशुद कहते हैं कलाशी में। शुशुद? जी, शुशुद कहते हैं इसको। और इसके ऊपर ये जो मोर का आपने पर लगाया हुआ है ये क्या है? ये हमारी वो है, पर है ना, ये हमारी, हाँ वो हमारी वो होती है कल्चर। जैसे अच्छा। फेस्टिवल होती है उस टाइम हम पहनते हैं इन्हें। अच्छा, हमारी एक निशानी होती है जिस तरह फेस्टिवल्स में सारी। ये किससे बना हुआ है? ये मोर का? वाकई मोर का पर है, मैंने तो वैसे ही कहा था। हाँ शायद। अच्छा, तो आप सिर्फ इसको मतलब जो इवेंट होना है उसमें पहन रही होती हैं कि वैसे नॉर्मली भी? एनी टाइम भी पहनते हैं। एनी टाइम पहनते हैं? जी। भैया आपको इंग्लिश आती है? वाह, ये तो अंग्रेजी में बोल रही है। वैसे दैट्स एक्चुअली अ फैक्ट। जब मैं रिसर्च करी थी तो आई केम टू नो कि यहाँ के जो लोग हैं दे आर 98% एजुकेटेड, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। और भाई ये तो अंग्रेजी में बोल रही हैं। अच्छा, ये जो आपने गले में पहना हुआ है इसका मुझे बताएं। इसका ये हम खुद ही बनाते हैं, ये मोतिया वगैरह। अच्छा, खुद बनाते हैं? तो ये मोती ये सारी चीज़ें कहाँ से लेते हैं? हम ये चित्राल जाके वहाँ से लेकर आते हैं। अच्छा। फिर हम खुद ही बनाते हैं इन्हें। सिटी से जाके लेकर आते जी। हैं? और ये जो टोपियाँ शोपियाँ ये भी खुद बनाती हैं? जी, ये भी खुद ही बनाते हैं। कैसे, खुद कैसे बनाती हैं? खुद हाथों से बनाते हैं। मतलब क्या परोते हैं मोतियों को उस जी, तरीके जी। से? अच्छा, दैट इज़ नाइस। और मैंने देखा आपका एक स्टाइल सा बना हुआ है, चुटिया आपने की हुई है। ये भी कोई ट्रेडिशन का हिस्सा है? जी, हमारा कल्चर है इसलिए। तो हाउ डू यू लाइक योर एरिया? आपकी पैदाइश यहीं भी हुई है? जी, यही पे हुई है। अच्छा, तो आपको अपनी जगह किस तरह की लगती है? मतलब हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हम तो इतनी दूर से यहाँ देखने आते हैं। तो आपको कैसी लगती है जगह? बहुत अच्छी लगती है। तो आपको पाकिस्तान के दूसरे एरियाज कैसे लगते हैं? आप कभी गई हैं, चक्कर लगा है किसी जगह जी, पे? गई हूँ। अच्छा, तो वो कैसे लगते हैं आपको एरियाज? वैसे अच्छी तो है, हमारे यहाँ से अच्छी नहीं है। वाह वाह वाह। वहाँ की मौसम, गर्मी, ये वो हमारे यहाँ की अच्छी मौसम है। सारे अच्छे है, पहाड़ी इलाका सारे मौसम। दैट इज सो गुड। कह रही है पहाड़ी इलाका है ना, इसलिए हमें यहाँ के वेदर पसंद है। थैंक यू सो मच अनाया। अच्छा, मेरी तो हो गई भाई अनाया से दोस्ती। मैं भी इसके घर भी गई हुई थी और घर वाले कुछ इबादत कर रहे थे तो अनाया ने कहा हमारा ना एक और घर है जो कि 300 साल पुराना है। तो मैंने कहा अनाया यू कैन शो मी दैट। आप बता रही थी आपकी नानी का घर है? जी, दादी का घर। दादी का घर है। तो अभी कहाँ, ऊपर है, ज़्यादा दूर है? कहाँ पे? नहीं, बस पास ही है। पास ही है। मुझे नहीं पता क्या बात करिए, समझ नहीं आ रही। लेकिन एक्चुअली मेरी दोस्त जो है ना मुझे अपनी दादी के घर लेंगे जो कि कितने साल पुराना है? तकरीबन 300 साल। 300 साल पुराना है और बड़ा कोई मज़े का घर है। टू बी ऑनेस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में ना ऐसा घर पहली बार देखा है।
मुझे नहीं पता था कि इस तरह के घर होते हैं, इतने वैसे बड़ा खूबसूरत सा इस तरीके से लग रहा है, बिकॉज इट्स वेरी काइंड ऑफ ओल्ड। की दादी से चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको उर्दू आती है? उर्दू 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 जानते उर्दू तो जानते समझती को मन। हाँ जी। उर्दू तशान दे दश मश्किल गोशमाश। कुछ और कह दिया मैंने, मुझे लगता है मैंने कुछ और कह दिया। क्षेत्रीय जबान मुझे ना ये नहीं इनकी समझ आ रही, उनको मुझे लगता है मेरी समझ नहीं आ रही, तो फिर हाँ मैं भी कुछ गलत ही बोल रही हूँ। अच्छा फिर आप मुझे इनसे पूछ के बताएं कि ये इस घर में कब से रह रही है? क्या पौधा देखो रे Ayamat kami tadi sumeru tu dah bijati tai. कैसा दे जाओ दूरी। ये कह रहे कि जब से हमारी शादी हुई तो हम इधर ही रहते हैं। अच्छा, बहुत पुराना घर है। जब से इनकी शादी भी इसी घर में हुई थी। अभी आपको पूरा घर भी दिखाऊंगी, बड़ा खूबसूरत सा बड़ा मजे का घर बना हुआ है। अनाया की दादी का घर तो मैंने आपको दिखाया, मैंने खुद भी देखा, बहुत ही खूबसूरत और पुरानी तर्ज का घर बना हुआ है और उसके आपको लकड़ी से और आर्किटेक्चर से भी आइडिया हो रहा होगा कि कितना पुराना घर है। और अब देखिए शाम भी हो रही है ना, हैव टू गो बैक। सो इन दोनों का मुझे कहना होगा अल्लाह हाफिज़। अच्छा वैसे सानिया का मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं कराया, ये सानिया है अनाया की दोस्त हैं और अब इनसे मेरी भी दोस्ती हो गई है एंड शी इज़ वेरी स्वीट। वादी कैलाश एक दिलकश वादी है। यहाँ की खूबसूरती, सकाफत और त्योहारों के रंग पाकिस्तान के दीगर इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वादी के बासी अपनी कदीम रवायात को सदियों से बरकरार रखे हुए हैं और रहती दुनिया तक बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। मैं बेसिकली कैलाश के एक आबाई गांव में मौजूद हूँ। इनफैक्ट आप पीछे जो घर भी देख रहे होंगे और लोग भी देख रहे होंगे, दैट्स काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल हाउस जहाँ पे कैलाशी लोग रहते हैं। आज डेफिनेटली आपको मैं चिलम जोशी का फेस्टिवल बता रही होंगी, दिखा रही होंगी उसके हवाले से भी, लेकिन आज ख़ास चीज़ ये होने वाली है कि मैं आपको इन लोगों का लाइफस्टाइल दिखाऊंगी, बिकॉज मैं आज के दिन इनकी बनी हुई मेहमान। That I did today is wearing a beautiful Kailashi dress. Ta-da! I am into a Kailashi dress right now. मुझे नहीं पता मैं अब कैलाशी लड़की लग रही हूँ कि नहीं, बिकॉज इनके अभी बहुत सारी और चीज़ें पहनाने वाली। ये आई गेस बेल्ट पहना रही है अभी और इट्स वेरी प्रिटी ड्रेस। इसको पिलान कहते हैं गेस, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद, मैं पूछ के सारी डिटेल्स आपको बता रही हूँगी। जो जो चीज़ें पहनूंगी वो सारी चीज़ें उनका बताऊँगी और साथ साथ इनकी जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी सारी बताऊंगी। Till then, let me get ready and it's a very pretty dress. कैलाश का मतलब है काले कपड़े पहनने वाले और इस नाम की वजह मुकामी लिबास को देखते ही मालूम हो जाती है। यहाँ की ख़वातीन स्याह लंबे चोगे पहनती हैं जिस पर हाथ से बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कढ़ाई की जाती है। सर पे पहनने वाली टोपी भी इस लिबास का एक अहम हिस्सा है। कैलाश के लोग आर वेरी लविंग। They don't make you feel that you are a stranger. They make you feel as if you are a part of their family. And now you see them dancing and enjoying. Actually, नाचना, गाना, खुश रहना और खुशी मनाना ही इनके मजहब का हिस्सा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लोग डांस कर रहे हैं अपने आज के इस
दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये इनका मेन इवेंट नहीं है। मेन इवेंट जो इनका आगे होने वाला है, लेकिन दैट्स हाउ दे सेलिब्रेट। ये एक छोटा सा गांव है जहाँ पे लोग वक्फे जाके आगे जाके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सो आई एम गोना गो इनसाइड एंड गोना सेलिब्रेट विद देम। यू कुड सी कि कितना खुश ये लोग रहते हैं और कितनी छोटी छोटी बातों पे भी अपनी खुशियों को ये मनाते हैं। सो लेट्स सी दिस पीपल एंड लेट्स डू अ लिटिल बिट डांस विद देम एज वेल। Well, I tried to do dance with them as well, but it was very difficult. But I really enjoyed watching them dancing. यहाँ पे ना सिर्फ आपको कैलाश की सकाफत, बल्कि दूर दूर तक फैले हुए खेतों और फलों जैसे कि अखरोट और चेरी से लदे हुए फलदार दरख्त भी देखने को मिलते हैं। This is actually the highest point of this valley, जहाँ पे पूरी वादी के लोग मिलकर डांस करते हैं और खुशी मनाते हैं। कुछ लोग इधर को घूमते हैं, कुछ इधर को घूमते हैं, बच्चे दायरा बनाते हैं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है विद टाइम मुझे थोड़ा सा उनका डांस जो वो समझ में आ जाए और फिर मैं इनके साथ करूँ। पर फिलहाल व्हाट आई डू इज दैट आई वुड एंजॉय देम, सी देम कि किस तरह से वो डांस कर रहे हैं। एंड एक्चुअली दे आर डूइंग इट एट डिफरेंट पॉइंट्स। मुख्तलिफ जो गाँव है ना, वहाँ पे जाके दे एक्चुअली डांसिंग दैट वे। एंड आई हैव टू डू एक मिनट ओके, इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू डांस राइट हियर। Alright, so second day of Chilim Zoshi festival has been started, and this ritual is called as Kui Parek. इजाज़त। आई जस्ट होप कि आपने कैलाश की जितनी भी रसूमात हैं, जितना भी यहाँ पे आपने कह लें कि अपने कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, आपने इसे डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात हो रही होगी अगले एपिसोड में किसी और बेहतरीन और खूबसूरत सी जगह में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, प्लस कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। बाय बाय।